अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू छू लो आसमान। कैसा गुजरा सबका वीकेंड? हमें कॉल करें और बताएं। मेरा वीकेंड बहुत ज़बरदस्त गुजरा, सिर्फ इसलिए ज़रा सा काम ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि मेरी जो मेड है वो गई हुई थी छुट्टी पे, तो मेरे पे बड़ा बोझ डला हुआ था काम का। बच्चों को संभालना, जब आपको ज़्यादा अपनी मेड्स की और अपनी मासियों की तब ज़्यादा जाके कदर होती है जब वो छुट्टी पे जाती हैं, और जब वो वापस नहीं आती जल्दी टाइम पे तो इतना गुस्सा आ रहा होता है कि अब जल्दी आ जाएँ, क्योंकि एक आदत सी बन गई होती है कि ठीक है सामने आप खुद थोड़ा बहुत कर लेते हो, लेकिन जब आप ओवरऑल करते हो, जब आपको बिल्कुल आदत ना हो तो फिर बहुत मुश्किल होती है। तो मेरा वीकेंड ज़रा बहुत ज़्यादा बिजी गुजरा। एनीवेज, कल फादर्स डे था। हैप्पी फादर्स डे टू एवरीवन। जितने फादर्स हैं जो हमें देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से हैप्पी फादर्स डे, और मेरे पापा के लिए भी हैप्पी फादर्स डे। मैं उनको खैर एक दिन पहले विश कर चुकी थी, हालांकि कल 17 को होता है फादर्स डे, मुझे लगा 16 को है, तो मैंने पहले ही अपना स्टेटस भी अपडेट कर लिया और मैंने उस पर जो है बड़े मज़े से अपने फादर को विश भी कर दिया। वो भी बड़ी खुशी से जो है समझ रहे कि हाँ आज ही फादर्स डे है। एनीवेज, फादर्स डे है तो मैं इतना सिर्फ कहना चाहूँगी कि मुझे मदर्स डे सेलिब्रेट करने से ज़्यादा फादर्स डे सेलिब्रेट करने में मज़ा आता है, क्योंकि मैं अपने फादर से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, बहुत ही ज़्यादा। मतलब अगर अम्मी के साथ मिलूँ ना मिलूँ, एक दिन 2 दिन तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेशक एक हफ़्ता ना मिलूँ तो बात भी ना करूँ तो मुझे इतना फ़ील नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन पापा से अगर बात नहीं करूँ या मिलूँ नहीं तो मुझे बहुत एक अजीब सी इरिटेशन होती है। मेरे पापा को ज़रा सा बीमार हो जाए या बीपी हाई हो जाए या कुछ भी हो जाए तो मेरी इतनी बुरी हालत होती है, जैसे एक लोगों की माँओं को देख के हो जाती है ना कि मेरी अम्मी बीमार हैं। जो लोग मैं देखती हूँ ज़्यादातर, जैसे मेरी और बहनें, तो अम्मी बीमार हो जाए तो बहुत अपसेट होती है। मैं होती हूँ अपसेट, लेकिन पापा के लिए जब पापा बीमार हो जाए या पापा को कुछ हो तो बस फ़ौरन मेरा तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। तो बेटियाँ शायद बहुत ज़्यादा अटैच भी होती, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा हूँ, बहुत ही ज़्यादा। तो और आई विश हिम वेरी लॉन्ग लाइफ, माशाल्लाह से। अल्लाह मियां उनको, अल्लाह मियां इंशाल्लाह बहुत लंबी उम्र दे। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस दुनिया में मुझे नहीं लगता कि कोई इतने अच्छे पापा हो सकते हैं। तो आई लव माई फादर वेरी मच। आप लोग अगर अपने किसी को भी विश करना चाहते हैं तो कॉल करके आप हमारे शो से अपने फादर्स को जो है वो विश कर सकते हैं। कल था ये शो, कल था डे, लेकिन आप बना सकते हैं आज भी, और हमारे पास पैकेज भी है फादर्स डे पे, तो वो चल के देखते हैं। हमारे माशरे में पैदा होने वाला नौमौलूद इर्तिकाई अमल से गुजरकर जब जवानी की दहलीज पे कदम रखता है तो रिश्ते नाते, दुनियादारी और मज़हब की रिवायत से भी आशना होता है। लेकिन अगर कोई बचपन से ही माँ की ममता और बाप की शफकत से महरूम होकर यतीम खाने में ज़िंदगी गुजारे तो यकीनन उसकी शख्सियत पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। आज फादर्स डे के दिन हमने यतीम खाने और ओल्ड पीपल होम का रुख किया और ये दिखाने की कोशिश की कि बाप के लिए औलाद का प्यार और औलाद के लिए बाप का रुतबा किस मुकाम पर है। जब हमने कराची में वाक़े एक यतीम खाने की दहलीज पे कदम रखा तो चेहरों पर मायूसी, भीगी आंखों और बहुत सारे सवालात लिए कई मासूम बच्चों ने इस्तकबाल किया, जिनकी ज़ुबान पर बस यही शिकवा था कि हम वालिदैन की मोहब्बत और शफकत से क्यों महरूम हैं। बाबी भाई छोड़ गया, अबू नहीं देखा था अबू को? छोटा सा मर गया। कौन छोड़ गया? अबू। क्यों? घर तंग करता था। अब बहुत जब बड़ा होके घर में लेके जाऊंगा। ओल्ड पीपल होम्स के दरवाजे के करीब अपने बच्चों के मुंतज़र कई बुजुर्ग बात करने को सिर्फ इसलिए तैयार न थे कि कहीं उनकी औलाद शर्मिंदा ना हो जाए और कुछ अपने तल्ख माजी की वजह से अपने दिल पर काबू न रख सके। शो को ये मशवरा देता हूँ, माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप का एहतराम करें। बुजुर्ग जो हैं ला के छोड़ देते हैं इन्हीं सारे टर्न। यहाँ कुछ हमारे यहाँ घरेलू प्रॉब्लम हो गई थी, इसकी वजह से मैं यहाँ पर लावारिस में आके दाखिल हुआ। बस यही है कि बच्चों के लिए तो माँ बाप जो होते हैं, माँ बाप बच्चों के लिए तो बेहतर ही सोचते हैं, मुस्तकबिल के लिए भी सोचते हैं कि अच्छे से अच्छा। हर माँ बाप की ख्वाहिश यही होती है। बाप तो एक फाउंडेशन वो है अपना, उसका औलाद का यानी क्रिएटर जैसा, गॉड क्रिएटर है तो बाप भी क्रिएटर, उसको अल्लाह ने एक क्रिएटर बनाया है,
जरिया बनाया। बेटा छोड़ के गया? हाँ, कब, क्यों? मैं बीमार हूँ। बाप और औलाद के रिश्ते की इस तस्वीर को देखकर दिल से सिर्फ एक ही सदा निकलती है, यादें माजी अजाब है यार, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। कैमरामैन रिजवान सिद्दीकी के साथ काशिफ सरमद, न्यूज़ 1 कराची। देखा आपने ये पैकेज। एक बात मैं ज़रूर यहाँ पे ऐड करूँगी कि अक्सर कभी कभी ऐसा होता है कि घरों से ही लोग सीखते हैं और अपने अम्मी अब्बू को ही देखते हुए आप हर चीज़ सीख रहे होते हैं। तो कभी कभी ये बड़ों की बात मुझे हमेशा आज तक याद रहेगी कि एक दफ़ा पता नहीं कोई ये बात कर रहा था कि माएँ फिर माफ़ कर देती हैं, माओं का दिल बहुत बड़ा होता है और माओं की कभी आप बदुआ कभी मुंह से निकल भी जाए तो वो इतनी कबूल भी नहीं होती, क्योंकि माएँ कभी दिल से नहीं कहती। लेकिन फादर्स को या अपने बाप को कभी भी हर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाप की बदुआ या बाप को हर्ट करने वाला इंसान कभी भी खुश नहीं रहता। माएँ, फिर मैं कहूँगी कि माओं से फिर आप लड़ झगड़ लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं तो माएँ आपको माफ़ कर देती हैं, लेकिन अगर एक बाप आपसे नाराज़ हो जाए तो उसकी बदुआ बहुत बुरी लगती है। और पता नहीं कैसे बदनसीब लोग हैं कि अपने माँ बाप को जो है वो इस तरह छोड़ सकते हैं या इस तरह तंग कर सकते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती क्या वजह है क्या नहीं है। एनीवेज़, अगर एक और चीज़ मैं ऐड करूँ कि जब आपके कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ फैमिलीज़ में फादर्स काम नहीं कर रहे होते या जॉब पे नहीं जा रहे होते या उनके पास कुछ होता नहीं है, मदर्स जो हैं जाके ज़ाहिर है किसी न किसी को बता रही थी। मैं एक ऐसे एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बात बता रही हूँ कि जब माएँ अपनी बहन भाइयों से बात कर रही होती हैं या बाप के बहन भाइयों से बात कर रही होती हैं कि देखिए मैं परेशान हूँ, ये कभी भी उन लोगों को चाहिए जो इर्द गिर्द के लोगों, चाचे फुप्पियाँ मामू खालाएँ, एटलीस्ट बच्चों के सामने कभी भी उनके बाप को कुछ कहना नहीं चाहिए या उनको बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए तो वो उनका बाप ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप जितना बुरा भला किसी को बोल रहे हैं, लेकिन कोई औलाद अपने बाप के लिए बुरी चीज़ नहीं सुन सकती, तो इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारा सेगमेंट होगा वुमेन हेल्पलाइन, और वुमेन हेल्पलाइन में हमारे साथ है आज बहुत एक नई मैच मेकर हैं, उनसे आज हम बात करेंगे और हम बात करेंगे कि लड़के लड़कियों की जब डिमांड्स बढ़ जाती हैं तो क्या होता है। आप अपनी फीडबैक हमें दे सकते हैं छूलो आसमान @news1tv.tv पे और मैसेज आसान www.facebook.com/छूलो आसमान, इस पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। सो स्टे विद अस।